नमस्कार, मैं हूं गोविंदा और आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां समाजवादी परिवार के सदस्य प्रतीक यादव का अचानक निधन हो गया। इस घटना ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सबको स्तब्ध कर दिया है। दूसरी ओर सरकार ने सोने पर एक ऐसा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक किया है जिससे सोने की कीमतें रातों रात 1.62 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। आखिर क्यों सरकार चाहती है कि आप सोना ना खरीदें? वहीं तमिलनाडु की राजनीति में आज थलापति विजय ने विधानसभा में अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया है, लेकिन मणिपुर से आ रही हिंसा की खबरों ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतीक यादव का निधन, सोने की कीमतों में आग और विजय का विजय पथ। चलिए जानते हैं आज की खबरें विस्तार से। मुख्य सुर्खियों पर डालते हैं नजर। मुलायम परिवार में शोक, अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन। सीएम योगी और अन्य नेताओं ने जताया दुख। सोना चांदी हुए बेहद महंगे, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर की 15%। एमपी एक्स पर सोना 1.62 लाख और चांदी 2.92 लाख के पार। विजय का विधानसभा में जलवा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने साबित किया बहुमत, पक्ष में पड़े 144 वोट। मणिपुर में बड़ी वारदात, घात लगाकर किए गए हमले में 3 कुकी चर्च नेताओं की मौत। इलाके में तनाव के बाद बंद का आह्वान। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट, सीबीएसई ने घोषित किए 12वीं के नतीजे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट और डिजी लॉकर पर देख सकते हैं रिजल्ट। खड़गे पर पीएम का हमला, बोले सादगी का उपदेश देने वाली सरकार खुद प्रचार पर खर्च कर रही है रोज 1.5 करोड़ रुपए। ब्रिटेन में स्टॉर्मर संकट, लेबर पार्टी के 80 से ज्यादा सांसदों ने मांगा पीएम कीएम स्टारमर का इस्तीफा। 4 मंत्रियों ने छोड़ा पद। ट्रंप का पाकिस्तान को सर्टिफिकेट, बोले ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान कर रहा है बहुत अच्छा काम। अखिलेश का भावुक बयान, प्रतीक के मौत पे बोले कारोबार का नुकसान और मानसिक तनाव लोगों को अंदर से तोड़ देता है। सपा सांसद पर कार्रवाई, पीएम मोदी पर कथित टिप्पणी के बाद अजेंद्र लोधी पर एफआईआर। बीजेपी ने कहा अमर्यादित आचरण बर्दाश्त नहीं। ईरान की 2 टूक, अमेरिका के सामने 14 बिंदु वाला प्रस्ताव मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कतर और तुर्की ने किया पाकिस्तान का समर्थन। ट्रंप की चेतावनी, ईरान के साथ युद्ध विराम, लाइव सपोर्ट पर चीन यात्रा के दौरान ट्रंप ले सकते हैं कोई बड़ा कड़ा फैसला। अब खबरें विस्तार से। प्रतीक यादव का आकस्मिक निधन, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव को आज सुबह तबीयत खराब होने पर लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अखिलेश यादव ने इसे विदारक बताते हुए कहा कि वो हमेशा प्रतीक को अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह देते थे। सोने पर बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया है। इसके चलते ज्वेलरी मार्केट में भारी तेजी आई है। अब सोना 10 ग्राम सोने के लिए आपको 1.62 लाख रुपए से अधिक चुकाने होंगे। तमिलनाडु में विजय की पहली जीत, मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने विधानसभा विश्वास मत जीत लिया है। डीएमके के वॉकआउट के बावजूद उन्हें 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि बहुमत के लिए 118 की जरूरत थी। मणिपुर में चर्च नेताओं की हत्या, इम्फाल तामेंगलोंग राजमार्ग पर उग्रवादियों ने चर्च नेताओं के वाहन पर हमला किया। मारे गए नेताओं में रेव, डॉक्टर वी सीतलहो जैसे दिग्गज पादरी शामिल है। कुकी संगठनों ने इसके पीछे नागा चरमपंथियों का हाथ होने का आरोप लगाया है। सीबीएसई बोर्ड के नतीजे, सीबीएसई ने आज 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। इस साल भी लाखों लोगों ने विज्ञान, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में परीक्षा दी थी। नतीजे उमंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। खड़गे का विज्ञान डेटा पर्व और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में विज्ञापनों पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने पीएम की सोना न खरीदने वाली अपील को गरीब विरोधी बताया। ब्रिटेन के पीएम पर इस्तीफे का दबाव, ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। अपनी पार्टी के 80 सांसदों के विरोध के बाद पीएम कीएम स्टारमर की कुर्सी खतरे में है। लेबर पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर भारी असंतोष है। ट्रंप और पाकिस्तान का समीकरण, राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि वे मध्यस्थ के रूप में सफल रहे हैं। उन्होंने इस खबरों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान ईरानी जहाजों को छुपा रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मकसद, सरकार का मानना है कि सोने की मांग कम होने से डॉलर की बचत होगी और रुपया मजबूत होगा। यह कदम पीएम मोदी की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने 1 साल तक सोना न खरीदने की बात कही थी। महोबा में सियासी घमासान, सपा सांसद अजेंद्र लोधी के खिलाफ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। उन पर शांति भंग करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज किया गया। कतर और तुर्की का पाकिस्तान को साथ, कतर और तुर्की ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे पाकिस्तान की मध्यस्थता का समर्थन करते हैं ताकि होर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। ईरान की अमेरिका को चुनौती, ईरानी संसद के स्पीकर ने साफ कर दिया कि अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि मौजूदा सीजफायर किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिनसे देश का राजनीतिक और आर्थिक मिजाज बदल रहा है। प्रतीक यादव के निधन पर पूरा देश शोक में है, तो वहीं सोने की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में नए किंग बनकर उभरेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे यहीं। देखते रहिए आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।